नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 26 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय देश के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो कई इलाकों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन ये मानसून में ब्रेक की कंडीशन नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है। और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, गुजरात में तथा महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर है। मानसून की अक्षीय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश और इस सिस्टम के बीच से यानी लो प्रेशर सिस्टम से जुड़ते हुए झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र से कर्नाटक के तटों तक सक्रिय है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच इस समय की बादलों की स्थिति है और अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात हम करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 28 जुलाई के आसपास एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है बंगाल की खाड़ी में, और ये सिस्टम फिर से उत्तर भारत समेत मध्य भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर बारिश इन्हेंस करेगा। मॉनसून की एक्टिविटी बढ़ सकती है इसके चलते, और जुलाई के जो आखिरी समय है उन दिनों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। बात करें बारिश की तो पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। इंटेंसिटी आज की तुलना में, आज जिस तरह की इंटेंसिटी रही है इसकी तुलना में 26 जुलाई को इंटेंसिटी बारिश की बढ़ सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल हो या फिर सिक्किम या अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर स्टेट के साथ साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम सब डिविजन्स में भी काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, एक दो जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार में इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और न सिर्फ 26 जुलाई को बल्कि उसके बाद 27, 28 और 29, 30, 31 जुलाई तक बिहार के तमाम शहरों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादा समय और ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिश बिहार के उत्तरी तथा पूर्वी हिस्सों में ही देखने को मिल सकती है, जिसमें भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में संभावना ज़्यादा रहेगी। जबकि दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में यानी पटना से लेकर गया और बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के आसार हैं। सॉरी। झारखंड की बात करें और गंगीय पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भागों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल का जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इन भागों में अरब सागर की तरफ से पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी और हवाओं की इंटेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी, यानी 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होंगी। और इतनी इंटेंसिटी में जब भी एक निश्चित लैटिट्यूड पर हवाएं चलती हैं, निश्चित एल्टीट्यूड पर, तब निश्चित रूप से मौसम में बदलाव होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। रांची, जमशेदपुर, दुमका, डाल्टनगंज समेत कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल के इन पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद मध्य भारत की तरफ चलेंगे, जहाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये पूरा जो रीजन है ये लाइट टू मॉडरेट रेन वाला रहेगा और वो भी स्कैटर्ड, यानी कुछ कुछ जगहों पर बारिश होगी। बहुत इंटेंस स्पेल इन भागों में नहीं होगा क्योंकि जो सिस्टम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर है, कल ये और आगे निकल जाएगा और अन्य मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट नहीं है। इस सिस्टम के चलते अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये सिस्टम अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा है और यही मॉइस्चर यहाँ पर बारिश दे रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर। और इसी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कल भी यानी 26 जुलाई को भी ग्वालियर संभाग में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बीते 24 घंटों में व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और टॉप 20 रेनियस प्लेसेस का बुलेटिन अगर आपने देखा होगा तो उसमें कई शहर मध्य प्रदेश के थे जहां पर बारिश ज़्यादा हुई थी।
तो देश के अधिक वर्षा वाले शहरों की सूची में शुमार हुए। पहली बार उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, देवास, मंदसौर इन सभी जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा हुई है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। बहुत लंबे समय से मानसून की एक अच्छी स्पेल का इंतज़ार था, तो ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है और बारिश का स्पेल यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन उत्तरी हिस्सों में, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, पूर्वी भागों में कम होगी बारिश। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सौराष्ट्र और गुजरात रीजन का जो पूर्वी इलाका है, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राजकोट, वेरावल, द्वारका, सोमनाथ, दादरा नगर हवेली, दमन दीव से लेकर ये जो पूर्वी रीजन है, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। सागर, मेहसाना, पाटन, पालनपुर, बनासकांठा और साबरकांठा समेत जो उत्तर पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है तथा कच्छ का रीजन है, इन भागों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। इसी तरह से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मध्य प्रदेश का जो मौसम है वही कुछ रेप्लिकेट हो सकता है। यहाँ पर कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू से लेकर तमाम शहरों में, भीलवाड़ा में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, जो मध्य भारत में महाराष्ट्र के कोंकण रीजन की, तो कोंकण रीजन में इंटेंसिटी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा स्लैश्ड हो जाएगी, यानी बहुत कमी आ जाएगी। बारिश में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है बारिश में कमी के चलते, क्योंकि जो महाराष्ट्र का कोंकण रीजन है और इससे सटा मध्य महाराष्ट्र का घाट क्षेत्र है, जिसमें माथेरन, महाबलेश्वर समेत सांगली, सतारा के और पुणे की कई लोकेशंस आती हैं। यहाँ पर भीषण बारिश के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और कई जिंदगियां इस मानसून की ज़बरदस्त बारिश ने छीन ली हैं। लगभग 120 या उससे भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग दुर्घटनाओं में, मीडिया की खबरों की अगर हम माने। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लाखों की संख्या में लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की जान और माल की नुकसान यहाँ पर हुई है। इसके बारे में पहले से ही मौसम एजेंसियों ने, तमाम मौसम विशेषज्ञों ने पहले से ही अलर्ट किया था, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जहां पर लोकेशन के स्पेसिफिक कह सकते हैं बाध्यताएं होती हैं, जिसमें आप शायद बचाव और एहतियाती उपाय अपना कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की आपदाएं कई बार झेलनी पड़ती हैं। इस तरह की आपदा हुई है, लेकिन बड़ी राहत मिलेगी बारिश में कमी आने के बाद। लेकिन पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग तक समूचे क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहेगी अभी भी। तो बच के रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, ये मेरी विश है, मेरी इच्छा है और मेरा आपको सुझाव भी है। गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और समूचा आंध्र प्रदेश मोस्टली ड्राई प्लेस रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बारिश पहले की तुलना में थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो रही है। उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के तमाम शहरों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम रुख करेंगे उत्तर भारत के शहरों का और बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं कि समूचे उत्तर प्रदेश में, उत्तरी और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को, यानी तराई वाले रीजन को छोड़कर आज भी ड्राई वेदर रहा है। वाराणसी से लेकर कानपुर, लखनऊ और आगरा, अलीगढ़, इन सभी आगरा और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन बाकी जो रीजन है इन भागों में मौसम शुष्क रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा रही और तापमान बढ़ा है। लेकिन कल की बात करते हैं, यहाँ तराई वाले रीजन में, यानी बिहार से सटे और नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इन सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन फतेहपुर, बांदा, कानपुर और आसपास के इलाकों में, क्योंकि मध्य प्रदेश पर बहुत इंटेंस एक्टिविटीज़ होने की संभावना है और इससे एडजॉइनिंग जो यूपी का रीजन है, ललितपुर, झांसी और बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में मानसून के घने बादल छा सकते हैं और अचानक बारिश का झोंका आ सकता है और कुछ समय के लिए ठहर भी सकता है। तो अच्छा स्पेल, आपको अच्छा शावर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मॉडल का प्रोजेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर वीक है। लखनऊ में भी बारिश होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन लखनऊ के पश्चिमी हिस्सों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर बरेली और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिरने की संभावना
है, मॉडल का प्रोजेक्शन है, लेकिन हवाओं की जो स्थिति है अभी मेरा ये अनुमान है कि थोड़ा सा जो मॉनसून की कंडीशन है वो थोड़ा सा वीक लग रही है। लेकिन इसके बावजूद इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये कंडीशन यहाँ पर बन सकती है, प्रॉबिलिटी भले ही थोड़ा सा कम है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश कुछ राहत दिलाएगी गर्मी से, और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में अपेक्षाकृत ज़्यादा ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादा लोकेशंस पर, लेकिन हरियाणा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये जो रीजन है इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है इन भागों में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र होगा इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रह सकता है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।